वेलकम स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 10 में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 10 में हम डिस्कस करेंगे अर्गन्स डायग्राम। क्या है अर्गन्स डायग्राम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसमें दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसे वाई एक्सिस कहते हैं। देखो स्टूडेंट, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एट ओरिजिन ओ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट पी से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट पी है जिसमें एक कोऑर्डिनेट है एक्स, दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई। एक्स एक्सिस से हम एक्स डिस्टेंस लेके इस पॉइंट को ये करेंगे और वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस लेके हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। ये एक्स है, दिस इज अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अर्गन डायग्राम क्या करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्स, ये जो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें रियल पार्ट है x और ये है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे कहते हैं, इसलिए वाई एक्सिस को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। वाई एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। दिस इज अबाउट द अर्गन्स डायग्राम। X axis represent real part, it is called real axis. Y axis represent imaginary part, therefore it is called imaginary axis. देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक एग्जांपल लेके इसको हम समझ लेते हैं फिर से किस तरह से ये वर्किंग करता है। देखिए स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1,2, कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2i, और तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1,2। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 लेंगे, डिस्टेंस 1, वाई एक्सिस पे 2 डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा 1 + 2i, 1 + 2i। इसी तरह से दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो स्टूडेंट्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 + 3 है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे -4,3। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे -4, यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, -4, और एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स, अभी देखो -4,3 है। -4,3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे -4,3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे -4, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे -4, और ये वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, वाई एक्सिस पे 3, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये होगा -4 + 3i। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 + 0i। ये तो ओरिजिन पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, इसका लोकेशन होगा 0, ओरिजिन। चौथा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 0i। तो इसको 5,0 से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट 0, ये पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। देखो स्टूडेंट्स, 5,0, यहाँ पे समझो 5 है तो 5,0 होगा। 0 - i, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर 0 - i। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव, तो ये 0,-1 यहाँ पे होगा 0,-1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 - i का लोकेशन है। इसको हम 0 - i से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर -2 - 2i। देखो स्टूडेंट, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है। फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये -1 है, -1, -2, ये
फॉर एग्जाम्पल ये है लेफ्ट साइड में भी -1 -2, जहाँ पे -2 जहाँ पे मिलते हैं, ये -2 -2i ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है प्लेन के ऊपर। इसे कहते हैं अर्गन्स डायग्राम, इसे कहते हैं अर्गन्स डायग्राम स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट देखेंगे, की पॉइंट्स। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स टू यूनिक पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। इस प्लेन का नाम ही कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्स रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस है, वाई एक्सिस का हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और इस प्लेन को हम इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, पूरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला के स्टूडेंट। तो देखो रियल पार्ट प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर में z = a + bi, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये उसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्गन डायग्राम प्रोवाइड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अर्गन डायग्राम का एप्लीकेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज मीन बाय मॉडुलस, उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ लेंगे पहले। देखिए स्टूडेंट्स z = a + bi एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट से डिनोट करते हैं p of a, b। ज्योमेट्रिक प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों जिस पॉइंट में हम इंटरसेक्ट करते हैं ये होगा P of a, b, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो मॉडुलस क्या होता है? ये ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस आएगा, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। z = a + bi ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट से करते हैं, और ओरिजिन से जो मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? मॉडुलस = लेंथ ऑफ OP, और मॉडुलस रिप्रेजेंट करते हैं मॉड z से। नो डाउट इसको फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस b है। मॉडुलस मॉड z = पाइथागोरस थ्योरम से हम मॉडुलस ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू r = √a² + b²। ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे बनता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल्स टू √a² + b²। दिस इज अबाउट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपके सामने है, जो r से डिनोट करते हैं मॉड z इक्वल्स टू √a² + b²। इट इज द डिस्टेंस ऑफ OP। नाउ स्टूडेंट्स अगला पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। क्या है मॉडुलस? मॉडुलस का फॉर्म एक एग्जांपल भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल z = 4 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है। मॉडुलस ऑफ z = फॉर्मूला है √a² + b²। 16 + 9 25, 25 का √4। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, जो ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 3, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 3 होगा, जिसको अपन मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। ये पॉइंट P है, ये ओरिजिन है। दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और निकालने का फॉर्मूला है √a² + b²। नेक्स्ट उसी तरह पे अपन देखते हैं अगला पॉइंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस के बाद नंबर आता है, क्या है आर्ग्यूमेंट? देखिए स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट क्या है ये समझ लेते हैं।
ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू ए प्लस बी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू ए प्लस बी है, आर मॉड z इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या है आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसका लोकेशन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पे ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ओपी जो मॉडुलस होता है, ओपी होता है मॉडुलस स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ओपी, तो आर्ग्यूमेंट क्या है? मॉडुलस तो हमने समझ लिया। आर्ग्यूमेंट, ये ओपी का जो एंगल होता है, मेजर एंगल, समझो ये एम है, मेजर एंगल एम ओ पी, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है एंगल, एंगल, और एंगल का नोटेशन होता है थीटा। आर्ग्यूमेंट का मीनिंग होता है थीटा, एंगल। तो ये इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, अर्ग जेड, थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मीन्स ये ओपी जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला है, ये डिस्टेंस बी है, तो कैसे निकालेंगे? साइन थीटा इक्वल्स टू, यू नो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ओ एम पी इज राइट एंगल, राइट एंगल। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मॉडुलस आर है समझो, ये होगा बी अपॉन आर। अभी कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड है ए अपॉन आर। तो देखो टैन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला है स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? बी अपॉन आर, और कॉस थीटा क्या होता है? ए अपॉन आर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आर आर कैंसिल होता है तो ये होता है बी बाई ए। देखिए स्टूडेंट्स, ये साइन थीटा हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाय आर, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाय आर, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बी बाय अपॉन ए बार, आर आर कैंसिल, बी बाय ए। तो आर्ग्यूमेंट tan थीटा होता है बी बाय ए। तो हमें निकालना है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू ये होता है tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। थीटा होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। तो आर्ग्यूमेंट को और एक नाम है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आर्ग्यूमेंट का और एक नाम है एम्पलीट्यूड, और इसका नोटेशन है थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज थीटा। तो समझ गए स्टूडेंट्स, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, मॉडुलस ऑफ जेड हो गया साइन थीटा बी बाय आर, कॉस थीटा ए बाय आर, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये देखो और एक पॉइंट इसमें है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए स्टूडेंट्स, ये z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें होता है मॉडुलस, मॉडुलस होता है स्टूडेंट्स, जिसको नोटेशन है मॉड जेड या आर, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया मॉडुलस। उसके बाद आता है साइन थीटा, आपके सामने है साइन थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन आर, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन आर, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी बाई, थीटा इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट्स tan इनवर्स बी बाई ए। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है?
पोलर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलर फॉर्म ऑफ z that is complex that is equals to r times cos theta plus I sin theta. देखिए स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर that is z equals to r means मॉडुलस, ब्रैकेट में है cos थीटा प्लस I sin थीटा. दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. देखिए फिर से एक बार मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं. z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स, इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो r से डिनोट करते हैं. तो साइन थीटा होता है, फिगर में देख रहे हैं ये थीटा है, तो साइन थीटा b अपॉन आर, अपोजिट साइड अपॉन ए राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है. साइन थीटा इक्वल्स टू b अपॉन आर, कॉस थीटा a अपॉन आर, ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इक्वल टू आर साइन थीटा. देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, बहुत सारी चीजें मिल गई. z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. तो z ए इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गया इस रिलेशन से, और b इक्वल टू आर साइन थीटा. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म क्या होता है, कॉस थीटा, ए मीन्स आर कॉस थीटा, ए मीन्स आर कॉस थीटा, ए मीन्स आर कॉस थीटा, और b होता है आर साइन थीटा. दीज आर नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. और ये ए बी कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ये होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये पोलर फॉर्म. ये बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और MHTCT पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. अभी कुछ टेंजेंट के वैल्यू है. देखो tan x इक्वल्स टू tan y, x इक्वल्स टू tan इनवर्स y. ये ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो M1 में आता है. M1 में पार्ट 1 में ये टॉपिक आता है, एक पॉइंट है ITF. देखो क्या होता है, tan x की वैल्यू y है, तो x इक्वल्स टू tan इनवर्स y होता है. तो x इक्वल टू आर्क ऑफ tan y. आर्क क्या tan आर्क होता है, देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वी नो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, ओके, tan 0 की वैल्यू 0, और tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री को क्या बोलते हैं, tan π/4. 45 डिग्री ये डिग्री मेजर है, रेडियन मेजर. tan 30 को tan π/6 लिखते हैं, tan 60 को tan π/3, ये tan 0, और ये tan 90 मीन्स tan ऑफ π/2. देखो स्टूडेंट, ये डिफरेंट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका अगर हम इनवर्स क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डिस्कस कर रहे हैं अपन. देखिए स्टूडेंट्स, ये tan 45 की वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स 1, इसका इनवर्स लिया, tan इनवर्स 1, tan 45 1 है, tan इनवर्स 1 45 डिग्री और π/4 रेडियंस. tan π/3 1/√2 है, तो tan इनवर्स 1/√3, ये π/3 π/6 होता है, π/6 होता है.
अब ये देखो tan π/3 या tan π/6 को 30 डिग्री भी लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट tan 60 की वैल्यू √3 है, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है π/3 और 60 डिग्री। tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0 और tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होते हैं π/2 और 90 डिग्री। इतने वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। उसी का टेबल है tan इनवर्स 1 π/4, ये 1 tan इनवर्स 1 π/4 क्यों आता है? क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। tan इनवर्स 1/√3 π/6 क्यों आता है? क्योंकि tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसलिए tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू π/6 होती है। tan इनवर्स -1 की वैल्यू π/4 क्यों होती है? क्योंकि tan ऑफ -π/4 की वैल्यू -π/4 की वैल्यू -1 होती है। दिस इज अबाउट द ITF। इसका यूज हमें आर्ग्यूमेंट थीटा एम्पलीट्यूड निकालने के लिए होने वाला है स्टूडेंट्स। एक टेबल है यहां पे, जहां पे इस टेबल में क्या गिवन है? कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिफरेंट क्वाड्रेंट्स क्या कंसेप्ट है, मैं पहले आपको समझाता हूं। यहां पे ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। कॉम्प्लेक्स नंबर z टाइप, 8 टाइप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 8 टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, z = a + b है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, इसको 8 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 8 फॉर्म में डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। कैसे, z = a + 0i, ये नंबर 1, ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो इसके 8 फॉर्म में आपको फिर से समझाता हूं। ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = x + iy। इसको 8 टाइप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 1, z = a + 0i, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 0, z = a + bi। नंबर 3, z = -a + bi। नंबर 4, z = -a + 0i। नंबर 5 होगा z = -a - bi। नंबर 6, z = -0 - bi। देखो स्टूडेंट्स, 7 नंबर होगा z = -a - bi। और लास्टली 8 वाला होगा z = जो रिपीट होगा, पहला और 8th वाला सेम होगा, वो z = a + 0i। तो इसको डिफरेंट लोकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो x a पॉजिटिव है, y b 0 है, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको मैं नाम देता हूं z1, z2, z3, z4, z5, z6, z7, z8। तो z1 का लोकेशन यहां पे होगा, a पॉजिटिव है, b 0 है, x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस। नंबर 2, a b दोनों पॉजिटिव है, तो z2 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a b पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव। a निगेटिव है और b पॉजिटिव है, a निगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो ये होगा z3। इसमें एक बाकी है जहां पे मैं यहां पे लिखूंगा a पॉजिटिव है और b 0 है, a + 0i, a + 0i जो मैंने यहां पे लिया है। इसको हम ऐसा लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट होगा 0 इसका, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, a + bi। z3 होगा a नेगेटिव, b पॉजिटिव। z4 a नेगेटिव और b 0, ये
निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, दोनों निगेटिव है तो Z5 होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ए निगेटिव A0 है, बी पॉजिटिव है, Z6 होगा निगेटिव एक्सिस पे, Z7 होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे। देखो उसमें ऐसा उसके साइन के हिसाब से ए और बी की वैल्यू के हिसाब से ये इसकी लोकेशन है। तो देखिए, तो इसमें क्या दिया है, एक एंगल जिस क्वाड्रेंट में जो आएगा उसके हिसाब से इसका एंगल डिसाइड होगा स्टूडेंट्स। तो पहला है a ग्रेटर देन 0 b 0, इसका एग्जांपल है 3, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। देखो स्टूडेंट, अभी इसका एग्जांपल के हिसाब से लेंगे इसको, मैं यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, z इक्वल्स टू 3, तो इसका पॉइंट होगा 3,0, Z1 लेंगे इसको, तो ये आएगा यहां पे। तो एक्स एक्सिस का आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ जो थीटा बनेंगे वो 0 होगा। अगला है z इक्वल्स टू 1 प्लस i, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, पॉइंट होगा यहां पे Z2 1,1, और ये पॉइंट होगा Q 1,1। इसमें जो थीटा होगा वो 1/tan इनवर्स 1/1, दैट इज tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी π/4। तीसरा पॉइंट है नंबर 3, Z3 लेंगे अपन, इसको Z2 लेंगे, ये 2 है, ये 1 था, अभी नंबर 3 Z3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3, उसको 0 + 5i, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव Z3 यहां पे होगा, और इसका इंक्लिनेशन होगा 90 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल करती है वो π/2 या 90 डिग्री होगा, नंबर 3 वाला होगा। नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 था, अभी फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला जिसमें z इक्वल्स टू, ये निगेटिव है -√3 और b पॉजिटिव है, तो ये Z4 ये यहां पे होगा, Z4 सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा होता है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b/a होता है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b/a, ये पाई रेडियन होता है, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड में √3/1, √3 हो गया, तो ये पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3। देखिए स्टूडेंट्स, ये पाई है और tan इनवर्स b/a है, यहाँ पे थोड़ा b है 1/√3, tan इनवर्स b है 1/√3 हो गया, तो पाई माइनस π/6, ये होगा 5π/6। यहाँ पे जो एंगल होगा थर्ड क्वाड्रेंट में Z4, उसमें थीटा होगा 5π/6। ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स अनुसार वो चेंज हो जाएगा। अभी फिफ्थ वाला देखते हैं, नंबर 5, ये 1 2 3 4, अभी a < 0 और b 0, यहाँ पे है 5 और ये होगा 6। अभी 5 देखो, z कॉम्प्लेक्स नंबर है -6, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे,
एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, ये -6 यहाँ पे होगा, Z5 5 नंबर का है। ये जो निगेटिव एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है 180 डिग्री का बनाती है। 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियंस, इसको पाई रेडियंस कहेंगे, थीटा पाई रेडियंस है। उसके नंबर बाद है 6 वाला, ए निगेटिव बी निगेटिव, Z6 है स्टूडेंट्स, -1 -√3 आए। तो देखो Z6 का लोकेशन क्या पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा Z6, क्योंकि दोनों निगेटिव है। ये है -1, बी है -√3, तो थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड बी बाई, बी है √3/1। यहाँ पे मॉड में ये वैल्यू पॉजिटिव लेने की, तो पाई प्लस tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 मीन्स π/3 होता है, पाई प्लस π/3, दैट इज 4π/3, पाई प्लस π/3 ये होगा 4π/3, 6 नंबर का स्टूडेंट्स। अभी आगे देखते हैं 7 नंबर वाला। ये होगा 7th वाला है। तो देखिए 7th वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z7 में कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 आए। देखो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो Z7, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल करेगा, थीटा 270 डिग्री और 3π/2 रेडियंस, इसको 3π/2 रेडियंस भी लिखते हैं 270 डिग्री। दिस इज अबाउट 7 नंबर। अभी लास्ट वाला देखते हैं 8, 1 - i, z इक्वल्स टू है, स्टूडेंट्स 1 - i। देखिए सुन, बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग से पढ़ा रहा हूं, z इक्वल्स टू 1 - i, a ग्रेटर देन 0 है, रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, तो ये Z8 वाला जो पॉइंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, Z8। तो उसमें थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ ये 2π माइनस होगा, थीटा इक्वल्स टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो ये आएगा 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी b और ए पॉजिटिव लेना है, 2π माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड 1, दैट इज 2π माइनस π/4। देखो स्टूडेंट्स 2π माइनस π/4, तो ये होगा 7π/4, ये आर्ग्यूमेंट है 7π/4। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आर्ग्यूमेंट ऑफ z डिफरेंट क्वाड्रेंट और एक्सिस, ये हो गया 8 टाइप से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे ख्याल से। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। अभी एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अभी हमने चीजें डिस्कस की है, दो चीजें, एक मॉडुलस देखा, एम्पलीट्यूड देखा। मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस एंड एम्पलीट्यूड मीन्स थीटा, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 है z इक्वल्स टू 7 - 5i। तो इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस बी है। तो a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है -5, तो मॉडुलस मॉड z इक्वल्स टू √a² प्लस b², दैट इज इक्वल्स टू √2
ए स्क्वायर है -7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट 49 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 74। ये होगा मॉडुलस, दैट इज इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आर, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आर। अभी आर्ग्यूमेंट देखो, आर्ग्यूमेंट निकालना है तो a ग्रेटर देन 0, b लेस देन 0। अभी जो हमने इसके पहले वाला जो टेबल देखा उसमें a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, z कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में a ग्रेटर देन 0 x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई मॉड में ये पॉजिटिव वैल्यू लेने का 5/7, ये होगा मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 7 - 5i नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अभी यहां पे ऊपर है, यहां पे जगह नंबर 2 z इक्वल्स टू √3 प्लस √2i। इसको कंपेयर करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस बी आई से। a है अंडर √3, b है अंडर √2, मॉड z r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2, ये अंडर √5 हो गया, मॉडुलस √5। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो थीटा है tan इनवर्स b बाय a √2/3। ये फाइनल है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो थीटा tan इनवर्स b बाय a √2/√3, ये दोनों हो गए। अगला डिस्कस करते हैं नंबर 3। नंबर 3 है, देखो स्टूडेंट्स आपके सामने z इक्वल्स टू -8 प्लस 15i। तो देखो इसको कंपेयर करते हैं, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो मॉडुलस r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 64 प्लस 225 डायरेक्टली ले रहा हूं मैं, अंडर रूट 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8, 289 दैट इज इक्वल्स टू 17। एंड थीटा है देखो a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो स्टूडेंट्स थीटा क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स b बाई, ये मॉड में लेने का b बाई, दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ b है 15 और a है 8। देखिए स्टूडेंट अभी फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं, नंबर 4। z इक्वल्स टू -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस 3i, -3 इंटू 1 -3, माइनस माइनस प्लस 3i। कंपेयर करते हैं z इक्वल्स टू a प्लस बी आई के साथ, तो a है -3, b है +3, तो मॉडुलस ऑफ z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, √18, अंडर रूट 18 को 3√2 लिख सकते हैं, दैट इज 9 इंटू 2, 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 और √2, ये हो गया मॉडुलस। अभी थीटा एम्पलीट्यूड tan इनवर्स b बाई, ये फॉर्मूला इसका, यहां पे a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0, तो z लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट, z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, z सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई, देखो स्टूडेंट्स ये मॉड लेना है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, दैट इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड के अंदर b है 3 और ए बी 3 है। देखो स्टूडेंट्स ये पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4। देखिए स्टूडेंट्स ये पाई माइनस पाई बाय 4 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। तो आर्ग्यूमेंट थीटा है 3 पाई बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 वाला, नंबर 5, z इक्वल्स टू -4 है। इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ z इक्वल्स टू a प्लस बी आई। a है -4, b है -4, तो मॉडुलस ऑफ z होगा √a² प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है। तो ये √-4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये होगा √32, दैट इज 16√2, दैट इज 4√2, 16 इंटू 2 होगा 4√2 होगा, मॉडुलस है 4√2। अभी आर्ग्यूमेंट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल्स टू, देखो ये दोनों निगेटिव है, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, z थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉड b बाई। देखो स्टूडेंट्स तो थीटा होगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/4, मॉड में वैल्यू पॉजिटिव लेगा, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1, तो ये होगा पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज 5 पाई बाय 4, 4 पाई प्लस 5 पाई बाय 4। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा है एम्पलीट्यूड, थीटा है ये वाला, थीटा है 5 पाई बाय 4। अभी 6th वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, नंबर 6। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू √3 माइनस r। इसको कंपेयर करेंगे z इक्वल्स टू a प्लस बी आई के साथ, तो a है √3, b है -1, तो मॉड z है √a² प्लस b स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 4, तो ये √4 की वैल्यू होती है 2, तो मॉडुलस आ गया 2 स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस है इसलिए हमेशा पॉजिटिव लेने। अभी थीटा है, देखो a निगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो z लाइज a पॉजिटिव और b निगेटिव है, सॉरी। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a है ग्रेटर देन 0, b है लेस देन 0, z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है स्टूडेंट्स, तो थीटा होगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b अपॉन a, तो ये होगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड b कितना है, देखो 1, ये मॉडुलस की वजह से यहाँ पे 1 लेने का, और ये √3, ये पाई बाय 6 है, 2 पाई tan इनवर्स 1 बाय √3, ये पाई बाय 6 की वैल्यू है, तो ये 11 पाई बाय 6 आ गया। फाइनली ये थीटा जो है 11 पाई बाय 6 है, थीटा जो है 11 पाई बाय 6। देखिए स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अभी 7 की तरफ बढ़ते हैं।
नंबर 7, z इक्वल्स टू ओनली 3 है। देखो स्टूडेंट्स, तो इसको कंपेयर करते हैं a प्लस बी आई के साथ, तो z प्लस 0i। नाउ a है 3 और b है 0, तो मॉडुलस ऑफ z होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3। अभी देखो a है ग्रेटर देन 0 और b है 0, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 3 यहां पे होगा 3। 8 नंबर वाला डिस्कस करते हैं। अगला z इक्वल्स टू 1 प्लस आई। यहां पे मॉडुलस आप देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मॉड z आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू रूट 2। और थीटा देखो a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a, दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो ये होगा पाई बाय 4। थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई बाय 4। अगला देखते हैं 9 नंबर वाला। 9 नंबर वाला देखते हैं स्टूडेंट्स, z इक्वल्स टू 1 प्लस आई रूट 3। इसको कंपेयर करते हैं a प्लस बी आई के साथ, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है रूट 3, तो मॉड z क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 3, दैट इज अंडर रूट 4, दैट इज इक्वल 2। और थीटा क्या होगा? देखो स्टूडेंट्स, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा क्या होगा? देखो tan इनवर्स b बाई, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b है रूट 3 और a है 1, तो tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू होगी 60 डिग्री या पाई बाय 3 रेडियंस। ओके स्टूडेंट्स, अभी 10 नंबर वाला लास्ट वाला देखते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। z इक्वल्स टू पहला है 1 प्लस 2i होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई। इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर 1 माइनस आई जी टी। इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 4i, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 4, 1 माइनस आई, तो ये होगा माइनस 3 प्लस 4i और ये 1 माइनस आई एज इट इज। दोनों का प्रोडक्ट ले रहे स्टूडेंट्स, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 प्लस 3i प्लस 4i प्लस माइनस माइनस 4i स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 7i और ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो ये प्लस 4 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या किया हमने? 1 प्लस 2i का स्क्वायर लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 4i माइनस 4। अभी 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 है, तो दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट ले ले, माइनस 3 प्लस 3i, 4i प्लस माइनस माइनस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो प्लस 4 हो जाएगा। अभी माइनस 3 प्लस 4 1 प्लस 7i, तो यहाँ पे a है 1, ये z है, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7, तो मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 49 दैट इज इक्वल्स टू 50, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50 होगा स्टूडेंट्स। ये लास्ट एग्जाम्पल है,
इस एक्सरसाइज का, इस लेक्चर का। तो देखो थीटा क्या होगा यहाँ पे, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय ए, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b है 7 अपॉन 1, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7। इसको हम कहेंगे आर्ग्यूमेंट, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 7। देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेक्चर भी फिनिश हो रहा है और एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई और अपना 10वां लेक्चर भी यहाँ पे कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।